हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो स्कैमर्स होते हैं वो हमारे दिल में क्रिप्टो के बारे में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्रिप्टो की बातों को जान के फिर हमारी जेब को दुख देते हैं। सीधी सीधी बात में मैं आपको बताऊं तो क्रिप्टो के जो स्कैमर्स होते हैं, जो क्रिप्टो के जरिए स्कैम्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए स्कैमर्स या जो हैकर्स होते हैं वो हमें लूटते हैं या हमसे जो है स्कैम कर लेते हैं, उनसे हमें कैसे बचना चाहिए। तो हम इन चीजों के बारे में जानने से पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनेंगे, बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनेंगे जिनका जो एंड है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहा, बहुत ही ज्यादा दर्द दे गया सीने में, लेकिन उसमें से जो बहुत ही ज्यादा कुछ पॉजिटिव चीजें हमें सीखने को मिल गई, बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा सीखने को मिल गया जिससे हमें हमेशा अपनी जिंदगी में उतार के रखना चाहिए, दिल में छुपा के रखनी चाहिए ये बात। पहली स्टोरी है यहाँ पर 25 साल की प्रेक्षा की। 25 साल की प्रेक्षा जब सुबह सुबह अपने मतलब उठती हैं वो, तो उन्हें अपने फोन में देखा कि एक डीएम आ रखा है, इंस्टाग्राम पे एक डायरेक्ट मैसेज डीएम आ रखा है उनकी फ्रेंड सोनाली का, जो कि उनकी एक स्कूल फ्रेंड थी, उनके स्कूल में वो लोग साथ में पढ़ते थे। तो उस सोनाली का मैसेज आ रखा है, तो प्रेक्षा एक्साइटमेंट में होके उसको रिप्लाई करने लग गई। वो उनकी सोनाली की और प्रेक्षा की आपस में बातें होने लग गई। जब बातें आगे बढ़ती रही तो थोड़ी देर बाद सोनाली ने प्रेक्षा को बताया कि कैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद, कैसे क्रिप्टो करेंसीज की स्कीम वगैरह में जुड़ने के बाद उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल गई, बहुत ज्यादा उनकी लाइफ एक्साइटमेंट हो गई है, बहुत पैसा वगैरह उन्होंने कमा लिया। तो प्रेक्षा को बहुत एक्साइटमेंट हुई कि सोनाली की लाइफ बदल गई है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके, तो क्यों ना मैं भी उसके जानूं कि कैसे क्या हुआ। तो प्रेक्षा ने सोनाली से पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो सोनाली ने कहा कोई बात नहीं है ज्यादा बड़ी, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हें अपनी एक ईमेल आईडी भेज रही हूँ, उस ईमेल आईडी से जो तुम्हारा इंस्टाग्राम लॉगिन हो रखा है ना, उस इंस्टाग्राम में एक ईमेल आईडी तुमने डाल रखी होगी, जिस ईमेल आईडी से इंस्टा तुम्हारा लॉगिन होगा, वहां से उसको हटा के मैं एक ईमेल आईडी तुम्हें भेज रही हूँ, मतलब जो सोनाली है वो प्रेक्षा को एक ईमेल आईडी मैं भेज रही हूँ, उससे जाके लॉगिन कर लो अपने इंस्टाग्राम को, उस ईमेल आईडी को वहां पे सेट कर दो। तो प्रेक्षा को लगा कि मेरी बचपन की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है मेरी, तो क्या मतलब इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं, और प्रोफाइल भी उसी की थी, जो उनकी फ्रेंड है सोनाली उन्हीं की ही प्रोफाइल थी वो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर ली। जब उन्होंने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर ली प्रेक्षा ने, थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जाके देखा तो कई सारे स्क्रीनशॉट्स अपलोड हो रखे थे बैंक अकाउंट्स के, कि कितना सारा पैसा आया उनके बैंक अकाउंट में, जो डिटेल्स हैं वो सारी चीजें अपलोड हो रखी थी। कई सारे फोटोज अपलोड हो रखे थे कि कैसे जो क्रिप्टो स्कीम है उसमें से कितना पैसा कमा लिया, मतलब प्रेक्षा ने कितना पैसा कमा लिया। प्रेक्षा के अकाउंट से ये सारी जो इंस्टाग्राम ऐप से, मतलब इंस्टाग्राम की जो फोटोज हैं, ये सब फोटोज वीडियोज रील्स वगैरह वो अपलोड हो रखी थी कि कितना पैसा कमा लिया है प्रेक्षा ने। मतलब जब ईमेल आईडी उन्होंने सोनाली की दी हुई ईमेल आईडी जब प्रेक्षा ने लॉगिन कर ली इंस्टा पे, तब ये सारे ईमेल्स वगैरह होने लग गए, बहुत दुनिया बदल गई, एकदम संसार एकदम बदल गया, ऐसी कुछ ईमेल मतलब फोटोज अपलोड होने लग गई। प्रेक्षा को तब जाके समझ में आया कि वहां पर उनकी जो दोस्त है सोनाली, उसका भी अकाउंट हैक हो रखा है, उसका भी अकाउंट हैक कर रखा था, और हैकर ने उसी के अकाउंट से जो है प्रेक्षा को मेल करा, मतलब डीएम करा, और उसके बाद उनसे ईमेल आईडी बदलवा ली, अब उनका भी अकाउंट हैक हो रखा है। तो ऐसे में सबसे पहले यहां पर प्रेक्षा को पता है क्या करना चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको भी बता दूं, सबसे पहले तो हमें यहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपका कोई भी दोस्त, करीबी रिश्तेदार जो भी होगा, आपका जिससे रिश्ता होगा कुछ, जिसको आप जानते होंगे, वो आपसे कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि जो अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है ना इंस्टाग्राम पे, उस ईमेल आईडी को बदल दे तो ऐसा कुछ हो जाएगा या कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ वो कभी भी आपसे ऐसा नहीं कहेगा। अगर ऐसा कुछ कोई कह रहा है तो सबसे पहली बात, वो यहां पर आपका दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार नहीं है, वो कोई हैकर, स्कैमर है वहां पर। और कभी भी आपको किसी और के कहने पे अपनी इंस्टाग्राम की जो आईडी है, ईमेल आईडी जिससे वो लॉगिन हो रखी है, उसे नहीं बदलना चाहिए जीवन में। अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया आपके साथ, इंस्टा आपका बाय चांस हैक हो ही गया है, तो आपको बहुत सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे जाना है, वहां पे अपने अकाउंट पे क्लिक करना है, ऊपर 3 जो लाइन है इन पे क्लिक करना है, और यहां पर जाके सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आ रखा होगा, इस पे क्लिक करना है, और वहां पर जाके लॉगिन इन्फो का ये ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है, और यहां पर देखना है जो आपका डिवाइस होगा ना, सिर्फ जो आपका डिवाइस होगा उसी डिवाइस पे आपको छोड़ देना है। अगर कोई भी दूसरा डिवाइस और वहां पर लिख के आ रहा हो तो वहां पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके तुरंत उसे लॉग आउट कर देना है नीचे से। ये लॉग आउट करने के बाद आपको तुरंत पीछे आना, सर्च में जाके चेंज पासवर्ड डाल के पासवर्ड अपना जल्दी जल्दी बदल देना है वहां पे, और अपनी जो ईमेल आईडी है उसको भी ईमेल आईडी को चेंज कर देना है तुरंत जाके। जो आपकी ओरिजिनल सिक्योर्ड ईमेल आईडी है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिस पे हो रखा है, उस ईमेल आईडी को जाके यहाँ पर आपको लॉग इन कर देना। कभी भी आपको खतरा नहीं उठाना बिल्कुल, क्योंकि ये हैकर
यही करते हैं, कुछ ना कुछ आपसे कुछ ना कुछ करवा लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐप्स वगैरह कई बार भेज देते हैं। ऐसा भी हो रखा होता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो किसी फ्रेंड का है जिसको आप जानते थे, उसका लॉगिन जो उसका इंस्टाग्राम है वो हैक हो रखा ऑलरेडी, और वो आपको दोस्त है, आपको मैसेज कर रहा है। आपको भी ऐसा ये चीज एहसास हो जाएगी कि ये दोस्त तो मेरे से कभी बात भी नहीं करता था सालों से, अचानक से क्रिप्टो के बारे में कैसे ज्ञान देने लग गया। तो इस चीजों को आपको अलर्ट रहना है, और कभी भी आपका दोस्त आपको कभी भी कोई फिशी चीज, कोई अजीब सी चीज करने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त ही है, कंफर्म है ऐसा कुछ, तो आपको ये बात ध्यान के रख के चलनी है कि आप या आपका दोस्त कोई भी ऐसा कुछ लिखवा के नहीं लाए इंस्टाग्राम के पर्सनल की इनका हो ही नहीं सकता, इंस्टाग्राम है क्या, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी इंस्टा पे हैक, मतलब जो इंस्टा है उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को हमेशा ऑन रखना है, कभी भी रिस्क नहीं उठाना, क्योंकि इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। डीएम पे किसी का मैसेज आ गया तो ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए कह देते हैं कुछ। कभी भी आपको कभी भी इन चीजों को नहीं करना, हमेशा आपको अलर्ट रहना इस मामले में। इंस्टा से बहुत बचना, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ये सब स्कैम्स हो रहे हैं। और हमारी दूसरी स्टोरी यहाँ पर है राकेश की। देखो राकेश को क्या है, उसे बहुत तलब लगी थी ब्रह्मास्त्र मूवी देखने की, नई आई है ना ये ब्रह्मास्त्र मूवी, ये देखने की बहुत ज्यादा तलब लगी थी। तो वो टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह आ जाती हैं जल्दी एकदम अपलोड, मतलब मूवी रिलीज होते ही आ जाती हैं। तो उनने टेलीग्राम पे जाके ब्रह्मास्त्र मूवी वगैरह सर्च करना शुरू करा। वहां पे उसे मिल गई एक डाउनलोड लिंक की ब्रह्मास्त्र है, नीचे ये डाउनलोड लिंक है, इस पे क्लिक करके ब्रह्मास्त्र आप डाउनलोड कर सकते हो। उसने क्लिक करा, वो एक वेबसाइट पे पहुंच गया, वहां पर डाउनलोड तो करने के लिए कह रहा है वो ब्रह्मास्त्र को, लेकिन उससे पहले वहां पर कुछ लिख रखा है क्लिक इन द लिंक और ऐसा कुछ लिख रखा है नीचे, डाउनलोड ग्रीन सा है, उस पर क्लिक करा तो वो एक अलग सी वेबसाइट पे पहुंच गया जहां पर कुछ कॉन्टेस्ट टाइप का चल रहा है। कुछ ऐसा कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके क्रिप्टो वगैरह जीत सकते हो, या कुछ क्रिप्टो से आपको कुछ मिल सकता है। तो उसने सोचा क्या जरूरत है, कोई दिक्कत वाली तो यहाँ पे बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसने कहा कि लेट्स प्ले, वहां पे लिखा है लेट्स प्ले पे क्लिक करा उन्होंने, उसे लगा ऐड टाइप की चीज है ये, तो लेट्स प्ले पे क्लिक करा। उसके बाद वहां पे ऐसा आ गया कि अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको डालना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए कि आप ह्यूमन है। ऐसी ये लोग स्कैमर्स जाल बिछाते हैं कि बिल्कुल आपको लिजिट लगे वो चीज, बिल्कुल असली लगे कि हाँ ये सही है, बिल्कुल ऐसा लगे कि ये तो हमारी दिल की बात मान रहा है, दिल की बातें जानता है ये हैकर। तो वहां पर लिख रखा है नेम, ईमेल आईडी और आपका मतलब जो है फोन नंबर डालो, जिससे आप वेरीफाई कर सको कि आप ह्यूमन हो। उसने, राकेश ने तुरंत अपना नाम डाला, ईमेल आईडी डाली, फोन नंबर भी डाल दिया, सेव कर दिया। फोन नंबर डालने के बाद एक मिनट से मतलब उस पर एक मैसेज आया कि ओटीपी यहां पर डालो आपका फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए, जिससे आप आगे कॉन्टेस्ट में जीत सको। ओटीपी डाला, थोड़ी देर बाद मैसेज आ गया कि साफ हो चुका है, मामला साफ हो गया, बैंक अकाउंट की डिटेल, मतलब बैंक अकाउंट से मामला साफ हो चुका है उसके। ओटीपी डाल दिया था उसने वहां पर। कभी भी आपको ओटीपी स्कैम्स में नहीं फंसना, और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी ये कभी भी कहीं पे भी नहीं डालनी। अब इन चीजों से, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात तो कभी भी आपको इलीगली मूवी डाउनलोड करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जाएं जहां पर कुछ ऐसा लिख रखा हो कि लेट्स प्ले या लेट्स गो या आगे बढ़ो, आपको कुछ ही और वेबसाइट पे, उस वेबसाइट के जरिए किसी और जगह पे रीडायरेक्ट करने की कोशिश करी जा रही हो, तो आपको कभी भी उस वेबसाइट पे आगे नहीं बढ़ना है, कभी भी। तीसरे नंबर पे, कभी भी आपको अपना ओरिजिनल नाम, अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी, अपनी ओरिजिनल फोन नंबर, वो चीजें नहीं डालनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम, अगर आप अपना फोन नंबर दे देते हो किसी को, तो बहुत ही बड़ी ये प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपको छोटी चीज लग रही है तो नहीं है छोटी चीज, हैकर के हाथ में आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर काफी ज्यादा रिस्की चीज होती है। वो कभी भी आपकी ईमेल आईडी पे आपको ऑफिशियली कुछ ना कुछ ईमेल भेज सकता है लिंक वगैरह के जरिए, और आपके साथ स्कैम कर सकता है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना। तीसरे नंबर पे ओटीपी तो कभी धरती पे ही ओटीपी तो देना ही नहीं है। ओटीपी तो बहुत ही ज्यादा, बहुत सेंसिटिव चीज होती है। ओटीपी आपको कभी भी अपना जो है ओटीपी पब्लिकली मतलब नहीं देना चाहिए कभी भी किसी को, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको आपके ईमेल में कोई ऐसा ईमेल आ रखा होता है जहां पर कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह होता है, गिव अवे, कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लो, इतने बिटकॉइन मिलेंगे या ऐसा कुछ होगा। नीचे लिंक दे रखी होती है, लिंक एकदम लिजिट टाइप लग रही होती है, https ऐसे स्लैश और कुछ मतलब किसी
वेबसाइट का अच्छी खासी नाम लग रहा होता है .com, ऐसा लग रहा होता है लिजिट सी लिंक है। देखो इस चीज को लिंक शॉर्टनिंग कहते हैं, लिंक को शॉर्ट करा जाता है। हमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के दिखा दूं, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाल रखी है, जैसे CoinDesk की मैंने अपने जैसे CoinDesk की जो रेफरल लिंक है वो डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो ऐसी नहीं दिखती जैसी मैंने डाल रखी है। मैंने उस लिंक को शॉर्ट करके डाल रखा है, क्यों, जिससे आप अगर उस लिंक पे क्लिक करें या कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो मुझे वहां पर डेटा पता चल जाता है कि कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करा, कितने यूनिक लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करा। तो वो लिंक शॉर्टनिंग होती है। वहां पे आप देख सकते हैं omkarsharma.com लिखा हुआ है। तो क्या CoinDesk मैंने जो डाल रखी है, CoinDesk मैं उसका ओनर हूं, ऐसा नहीं है। वो लिंक शॉर्ट एंड होती है, वो शॉर्ट करी जाती है। तो आपको कभी भी किसी भी लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करना है अगर वो किसी अननोन सोर्स से आई है, किसी अननोन तरीके से, अननोन जगह से आई है जिसके बारे में आपने नाम भी नहीं सुना, तो उस लिंक पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। ऐसा का तलब है कि क्लिक करना ही है या कुछ करना ही है, तो उस लिंक को आपको कॉपी करना है। और एक वेबसाइट में आपको बताता हूं, वायरस टोटल, आप इसको लिंक मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगी इस वेबसाइट की, आपको यहां पे भी लिख के आ रहा होगा www.virustotal.com, वायरस टोटल कोई स्पेस नहीं, www.virustotal.com। इस वेबसाइट पे जाके आप इस लिंक को डाल के और एक बार चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट लिजिट भी है या फिर ये स्कैम है, ये लिंक स्कैम है। कोई फाइल अगर छोटी मोटी आपको कभी आई है अटैचमेंट में या कुछ हुआ है, तो आपको कभी भी उन चीजों को डाउनलोड नहीं करना चाहिए अगर वो अननोन सोर्स से आ रही है। हमेशा इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है स्कैम्स। अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे आपके किसी दोस्त का भी, किसी जाने माने दोस्त का भी एक मैसेज आता है और वो बातचीत में आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि ये वाली ऐप डाउनलोड कर ले, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद तुझे एक कुछ कॉन्टेस्ट में तू लॉग इन हो जाएगा या किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट हो जाएगा, बिटकॉइन मिल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, कुछ क्रिप्टो मिल जाएगी फ्री में, लूट है क्रिप्टो की कुछ चल रही है वो, तो आपको कभी भी उस ऐप्स वगैरह को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी अननोन सोर्स से किसी भी ऐप वगैरह को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आई है, मान लो आप जैसे CoinDesk या CoinSwitch कुबेर में आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो वहां पर से अगर आपको कॉल आती है और वहां पर से आपको कोई बंदा ऐसे कहता है कि सर मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, आप अपना CoinDesk ऐप खोलो और इन स्टेप्स को फॉलो करो, या ऐसा करो, CoinSwitch कुबेर ऐप को खोलो, इन स्टेप्स को फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको कभी भी उन स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको इन दोनों ऐप्स को चलाना आता है, आप जानते हो इनके फीचर्स के बारे में, नहीं भी जानते तो यूट्यूब पे सर्च करके आप जान सकते हो किसी चीज के बारे में। आप तुरंत उस कॉल को काट दें। कभी भी किसी कॉल पे आए, कोई कॉल आए और वो कहे कि ये चीजें ध्यान दो, ये चीजें करो जाके, तो आपको कभी भी उन चीजों को नहीं ही करना है, कभी भी नहीं करना, आपको काट देना तुरंत। यूट्यूब पे करोड़ों ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं उसी सेम चीज को वो डिटेल में बताने के लिए, आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। जो भी आपको शक है या जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कभी भी आपको नहीं करना, किसी के कहने पे कुछ स्टेप्स करने लगो। हमेशा अपनी जो ऐप है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस ऐप को जाके थोड़ा बहुत थोड़े टाइम में देखते रहना, चेक करते रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई लिजिट अननोन सोर्स से ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करनी, अपना फोन नंबर कहीं पे नहीं देना अननोन जगह पे। किसी अननोन सोर्स से कोई ऐप वगैरह आई है, कोई लिंक आई है, तो उसे कभी भी ऐसे खोलना नहीं है। अगर खोलना ही चाहते हो तो वायरस टोटल नाम की वेबसाइट है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे जाके आप पहले चेक कर सकते हो, श्योर हो सकते हो कि वेबसाइट है भी या तरीके वाली या नहीं है। और कभी भी अगर आपके लैपटॉप में कोई वेबसाइट खुले जहां पर HTTP के बाद S ना लगा हुआ हो, HTTP हो खाली और स्लैश करके वेबसाइट हो, कभी भी आपको उस वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना, तुरंत उसको हटा देना है, तुरंत उसको अपने एकदम वहाँ से हटा देना है। HTTPS होनी चाहिए वेबसाइट। और कभी भी आगे नहीं बढ़ना जीवन में। जैसे सोच लो ना कि थोड़ा सा कुछ लूट, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं होता, कभी भी कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कुछ फ्री में मिल जाएगा, तो बहुत करोड़ों में किसी एक इंसान को फ्री या ऐसा कुछ मिलता है, तो फ्री के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और जितनी भी आपकी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो वैसे चलानी ही नहीं चाहिए आपको। अगर फेसबुक भी है या कुछ भी ऐप्स वगैरह हैं आपकी, तो हमेशा उन पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना चाहिए आपको। अपनी ईमेल आईडी पे भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखना चाहिए। कभी भी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नाम की इंस्टाग्राम में होती है, ये सारी चीजें ऑन रखनी चाहिए। और टेलीग्राम पे ज्यादातर स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिटकॉइन की लूट चल रही है, गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट कर लो, इन सब चीजों से बचना चाहिए। टेलीग्राम को हमेशा, क्योंकि मेरा खुद का टेलीग्राम हैक हो चुका है, इंस्टाग्राम भी हैक हो चुका है लिटरली, और बिटकॉइन से ही रिलेटेड था। जो हैकर था वो क्रिप्टो से ही रिलेटेड काम कर रहा था। तो इन चीजों का ध्यान रखना, कभी भी आपको चक्करों में नहीं पड़ना है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई दोस्त कहे ईमेल आईडी बदल दे, ये ऐप डाउनलोड कर ले, अगर कोई ऐप आपका दोस्त ये भी कहे ना कि ये बाइनेंस ऐप का एपीके भेज रहा हूं या CoinSwitch कुबेर ऐप का एपीके भेज रहा हूं, कर ले डाउनलोड,
कभी नहीं करना भाई। प्ले स्टोर पे मिल रही हैं ये दोनों ऐप्स, प्ले स्टोर से कर लूंगा डाउनलोड में, तो कभी भी आपको नहीं करना, इस चक्करों में नहीं पड़ना कभी भी। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां पे आपको लगा हो कि कुछ फिशिश टाइप हो रहा है, कुछ गलत टाइप हो रहा है, तो उसको आप कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारी वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।